आजकल के दौर में सबसे ज्यादा महिला समूह ग्रुप लोन का बोलबाला सबसे ज्यादा चल रहा है भारत के अंदर। इतना ज्यादा किसी भी लोन का बोलबाला नहीं चल रहा है, क्योंकि इनकी रिकवरी एजेंटों की हैरेसमेंट और लोगों का सताना और गुंडागर्दी जैसी बातें सभी कुछ फैल रही हैं चारों तरफ सभी कुछ फैल रही हैं। ये किस प्रकार लोगों को डराते हैं, किस प्रकार धमकाते हैं। अनपढ़ व्यक्ति हैं और गरीब लोग हैं, दलित समाज है, यानी किस प्रकार से दलित समाज में इतना ज़्यादा लोन बांट करके ये सभी लोग दलित समाज को जैसे लग रहा है कि मिटाने पे लगे हुए हैं। ऐसे बैठ जाते हैं रात को 10-10 बजे तक घर में और पैसे ऐसे उनसे मांगते हैं जैसे समझ लो उनकी जान ही ले लेना है, जैसे उनकी समझ लो जान ही ले लेना है। ऐसी कहानी हम आपको एक सुनाते हैं। एक गांव की कहानी थी, छोटा सा गांव था, यूपी के सीतापुर जिले का छोटा सा गांव था। तो उस गांव में काफ़ी सारे लोगों ने महिला समूह ग्रुप लोन से लोन लिया था, तो उसने भी लोन लिया था। एक कंपनी से नहीं, उस गांव में 12-13 महिला समूह फाइनेंस की कंपनियां चला करती थी। अब सभी ने, किसी ने 5 ले रखे थे महिला समूह ग्रुप लोन से लोन, किसी ने 6 ले रखे थे, किसी ने 7 ले रखे थे, किसी ने 8 ले रखे थे, किसी ने 10 ले रखे थे, किसी ने 12 ले रखे थे। और सभी लोग पैसे को निकाल के किस्त भरते जा रहे थे और थोड़ा घना काम करते थे। ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी किस्त महीने में 30-40 हज़ार रुपये उनकी हो गई। किस्त महीने में 30-40 हज़ार रुपये हो गई और उनको भर पाना नामुमकिन सा हो गया। अब रिकवरी एजेंट जब उनको किस्त के लिए नामुमकिन हो गया तो उनके घर से क्या करें रिकवरी एजेंट? बकरी उनके घर पे पला हो तो बकरी बिकवाएं, जो कुछ भी हो, मतलब उनके घर पे बिकवाना चालू कर दिया। और एक इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब इंसान था, घर में कमरे भी नहीं बने हुए थे समझ लो। उस इंसान के साथ में बैठे रहे रात भर, पैसे उसके पास नहीं इकट्ठा हो रहे थे। उसकी टीन खिंचवा करके उन लोगों ने कहा इसको बेच दो, किस्त दे दो, इसको बेच दो, किस्त भर दो। उसको बेचवाया और किस्त उनकी भरी, और वो ऐसे ही बांसों पे रखी हुई टीन थी। अब उसके पास कुछ भी छाया नहीं बची बेचारे के पास लेटने के लिए। वो परेशान हो गया बंदा, और इतना ज़्यादा उसको डराया और धमकाया उसको और उसकी पत्नी को कि वो लोग अनपढ़ लोग थे, उन लोगों के सोच में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रिकवरी एजेंट उनके रात को घर पे 10 बजे तक 11 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद दूसरी किस्त आई तो रिकवरी एजेंट क्या किया, रिकवरी एजेंट उसके पास गया, किस्त के लिए बोला तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मना कर दिया, साहब पैसे मेरे पास नहीं है। तो घर पे उसके 4-5 लोग थे रिकवरी करने वाले, पैसे मांगने वाले, तो 4-5 लोग उसके घर पे जाकर के गाड़ियों से पहुंच गए। पत्नी भी डर गई और पति भी उसका काफ़ी ज़्यादा डर गया। ये तो आज बिना पैसे लिए हुए जाएंगे नहीं, कुछ भी उनके पास था नहीं। जो कुछ था बासन वगैरह, खाने का सामान, सारा कुछ बिकवा लिया, सारा कुछ उनका बिकवा लिया। और उसके बाद भी उन रिकवरी एजेंटों का किस्त पूरा नहीं हुआ, तो उसको बोले तो चल मेरे साथ चल। उसको गाड़ी पे अपनी बिठाया और उसको ब्रांच ले जा करके ब्रांच पे उसको छोड़ा जाता। ब्रांच पे छोड़ा, ब्रांच पे वो झाड़ू लगवाए, पोंछा लगवाए और उसको काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट करके उसको मारे भी। और वो रिकवरी एजेंट इस प्रकार से उसको धमकाए, और वो ऑफिस में वहीं पे उसको 5-6 दिन हो गए। जब वापस घर नहीं आया तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। माँ उसकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। माँ ने कहा मेरा बेटा कहाँ है, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है। तो वो बहू कहती है कि वो अवंती फाइनेंस के रिकवरी एजेंट उसको ब्रांच पे लेके गए।
तो तब से आया नहीं क्या? नहीं अम्मा, नहीं आया है वो। बोले हैं अभी आया नहीं। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई, गांव के बुजुर्ग लोगों से बताया। बोले कोई बात नहीं है, चलो थाने। थाने चल करके FIR सब कुछ थाने में बताया दरोगा साहब, और बताने के बाद में कहने लग गए कि आप क्या करें। दरोगा साहब कहते हैं कि अब तो मुझे कुछ भी कहने और सुनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा जो है रिकवरी एजेंट ने यदि हरेसमेंट करके उसे गिरफ्तार किया है तो मैं उसे पकड़ के लेके आऊँ, मैं उसे पकड़ के लेके आऊँगा। वो यदि गिरफ्तार आप किया है, अब वो बंदा उसको गिरफ्तार किए हुए काफ़ी सारे दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे, ये आप समझ। अब 4-5 दिन उसको काफ़ी सारे उसको मारते भी थे रिकवरी एजेंट, और काफ़ी सारा उसको सताते भी थे। ब्रांच के अंदर उसको मारते भी थे और काफ़ी सारा उसको सताते भी थे। काफ़ी ज़्यादा वो डरा हुआ था। इधर थाने में उसकी माँ ने केस किया तो पुलिस वहाँ से गई, अवंती फाइनेंस के ब्रांच से गई। वहाँ पे जा कर के देखा तो वो रिकवरी एजेंटों ने उसको छुपा के रखा हुआ था, अंदर कमरे में बंद करके रखा हुआ था। रिकवरी एजेंटों से पूछा, हाँ रे इनको लेके आया क्या, इसके बेटे को लेके आया? बोले नहीं लेके आया साहब। रिकवरी एजेंटों ने झूठ बोला, बोले नहीं लेके आया। पत्नी उसकी आई, बोले साहब यही लेके गया था, साहब यही लेके आया गया था। दरोगे ने बोला फिर से पूछते हैं, बता मेरे को लेके आया था नहीं लेके आया था? बोला नहीं मैं लेके नहीं आया। फिर उसने झूठ बोला। दरोगे ने उठाया डंडा, उसके समझ लो उसको पीटना चालू कर दिया उस रिकवरी एजेंट। बता साले लेके आया था नहीं लेके आया था? जब उसके डंडे लगे काफी ज्यादा, फिर उसने बोला कि हाँ साहब लेके आए थे। पुलिस जो उनके साथ में सिपाही थे उनको बोला सारे घर इस ऑफिस की तलाशी लो, फटाफट जाकर के देखते हैं। कमरे में ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ देते हैं और कमरे में देखते हैं तो वो वहाँ पे बंद और रो रहा था। तो उसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या? तो वो बताता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं थे तो ये मेरे को मारे भी और मेरा घर का भी सामान सारा कुछ बिकवा लिया। ऐसी स्थिति कर दी मेरी कि मैं खाने के भी काबिल नहीं हूँ, इतनी बेइज्जती मेरी कर दी कि समाज में भी मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूँ। बोला समाज में तुम मुंह दिखाने के लायक ये रिकवरी एजेंट नहीं रहेंगे, तुम देखो मैं करता क्या, तुम देखो मैं करता क्या। उनके ऊपर कहते हैं कि तुम केस ये चाहे जितना भी करें केस को सुलह मत करना। वो कहते हैं ठीक है साहब सुलह हम नहीं करेंगे। केस उनके ऊपर दर्ज था, इधर रिकवरी एजेंटों को उठा करके जेल में डाल देते हैं, जाकर जेल में डाल देते हैं और रिकवरी एजेंट इधर जेल में हो जाते हैं। इधर उस पुरुष को वो माँ उसकी और उसकी पत्नी छुड़ा करके अपने घर लेके जाती है। इधर धीरे धीरे केस उनका चलता रहा, केस उनका हाई कोर्ट में जाकर के पहुंच गया। तो वहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया, गवाह थे जितने उतने सभी लोगों को बुलाया गया। पूछा जज साहब ने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? तो सभी ने बताया कि हाँ साहब ये रिकवरी एजेंट ने इनके साथ में ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया, प्रांत पे ले जाकर के इनको मारा और पीटा। पैसे नहीं थे इनके पास तो कम से कम पैसे देते हैं तो सब्र तो रखना ही चाहिए, पर सब्र तो रखना ही चाहिए। और वास्तव में इसकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। इसको 12 महिला समूह ग्रुप लोन की बैंकों ने लोन दे दिया है और इसके घर में भी कुछ नहीं कमाता। ये 5-6 हज़ार रुपये महीने का है, 200-250 की दिहाड़ी ये करता है। और इतने में ये EMI इतनी कैसे इसको इतना कर्जा दे दिया। तो उससे कहते हैं तुम्हारे घर पे कौन कौन से कागज़ हैं? वो सारे कंपनियों के कागज़ लेकर के आओ। सभी कंपनियों के कागज़ लेकर के आता है और कहता है कि इन पे वकील मुकदमा सभी पे
दायर, सभी पे केस हो जाता है और सभी के रिकवरी एजेंटों को बुलाते हैं और सभी से कहते हैं कि इनको कर्जा तुमने क्यों दिया। रिकवरी एजेंटों को कर्जा ऐसे लोगों को दे दिया कि वो लोग भरने में असमर्थ, अब उनको सताओगे तो उनकी जान ही जाएगी, सताओगे उनको तो उनकी जान ही जाएगी। परंतु इसकी जान कैसे बच गई? इसकी जान समझ लो सब कुछ परमात्मा जिसके साथ होता है, जितने दिन की जिंदगी सभी की होती है उतने दिन इंसान हमेशा जीता है। वो फिल्म तो देखी ही होगी, मर्द, पुरानी मर्द, जाको राके साइया मार सके ना कोई, जाको राके साइया मार सके ना कोई। उसी प्रकार से नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डर के मारे एक आध दो ही दिन में फांसी लगा लेते हैं, लेकिन इनका थोड़ा साहस अच्छा था। और इधर रिकवरी एजेंटों को जज साहब सज़ा सुना देते हैं, इधर रिकवरी एजेंटों को सज़ा हो जाती है और इधर महिला समूह ग्रुप लोन की बैंक उसके पास रिकवरी करने के लिए और पैसा कभी भी मांगने के लिए उसके पास लोन का वसूली कोर्ट से उसके ऊपर माफ़ का ऑर्डर हो जाता है, कोर्ट से उसको माफ़ का ऑर्डर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि रिकवरी एजेंट होंगे तो आप भी जेल जाने का प्रयास नहीं करेंगे। नारेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते हैं, कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और रिकवरी एजेंट इधर जेल में पहुंच जाते, वो अपने घर पे रहने लगता है। जितना भी नुकसान किया था वो महिला समूह बैंक ग्रुप बैंकों से कहते हैं कि आप इन्हें मुआवजे के रूप में कुछ ना कुछ दें ताकि ये कुछ ना कुछ तो सही हो सके, अपनी दवाई वगैरह चला सकें और अपने परिवार को ये चला सकें। मुआवजे के रूप में थोड़ा थोड़ा घना रुपये देती हैं, 2-2 4-4 हज़ार रुपये सभी बैंकें देती हैं उनको, तो उनकी स्थिति ठीक हो जाती है और वो फिर से काम करने लग जाते हैं और अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन इधर रिकवरी एजेंटों की ज़िंदगी जेल में ही गुजर रही थी। तो चलिए, आप अपनी ज़िंदगी को जेल में ना गुजारिए, रिकवरी एजेंट हैं तो एक अच्छे रिकवरी एजेंट बन के दिखाइए और सुनते रहिए नारेंद्र कहानीकार की कहानियों को। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।